मैं प्रिंस कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कंसोल ट्यूब पे। आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होगा डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज पार्ट 2। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखें, तो आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, जिसने ने रोटी कहा था अपने उस पिछले वाले वीडियो में। आप उसे देख के आए, आपको इस कंसेप्ट को समझने में और भी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग और वॉइड, ये चार जो हैं यही चार प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। तो इन चारों के बारे में हम देखेंगे। ये जो इंट है, कैर है, फ्लोट और वॉइड है, ये चारों जो हैं ये चारों कीवर्ड्स हैं। इनको देखने के बाद ही कंपाइलर डिसाइड करता है कि हमारे उस वेरिएबल को कितना साइज़ मिलेगा मेमोरी में। आगे बढ़ते हैं, इंटीजर के बारे में बात करते हैं। इंटीजर इंटीजर इज़ नथिंग बट अ होल नंबर। इंटीजर कुछ नहीं, सिर्फ एक होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होते हैं? जैसे 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50, 70 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे नंबर्स होल नंबर कहलाएंगे। और ये सारे जो डिफाइन होंगे आपके प्रोग्राम के अंदर, वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के अंदर डिफाइन होंगे। इसका रेंज जो है वो वैरी करता है, इस डेटा टाइप का रेंज वैरी करता है मशीन टू मशीन। अलग अलग मशीन के साथ इसका रेंज जो होता है वो अलग अलग होता है। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है ये बेसिकली होता है तीन पार्ट्स में: शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये इन तीनों का साइज डिफरेंट है, और ये क्या होते हैं, ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, शॉर्ट जो है, शॉर्ट होता है, एक साइंड शॉर्ट होता है और एक अनसाइंड शॉर्ट भी होता है। इंट भी इसी तरह से, साइंड इंट और एक अनसाइंड इंट। लॉन्ग, साइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। तो इस तरह से ये क्लासीफाई होते हैं अलग अलग। हम इन सब के साइज़ के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। हम एक एक डेटा टाइप को लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसमें एक प्रोग्राम भी ज़रूर देखेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये साइंड क्या है, ये अनसाइंड क्या है। इसके बारे में बात करते हैं अब। साइंड जो है, साइंड रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को। हमारे लाइन के अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को डिफाइन करता है ये साइंड कीवर्ड। साइंड कीवर्ड जब भी लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो जो वेरिएबल होगा वो आपका पॉजिटिव नंबर्स को भी एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव नंबर्स को भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर साइंड को ही लेकर के चलता है। तो जब भी आप अगर साइंड लिखें तो भी ठीक है, और अगर ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब भी हम सिर्फ इंट लिखते हैं तो इंट लिखने का मतलब होता है हमने साइंड इंट लिखा है, और कंपाइलर उसमें पॉजिटिव नंबर्स को भी और नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर कराता है। आगे बढ़ते हैं और इसका डेमो देखिए। साइंड जो है, साइंड जो कीवर्ड है, ये एक होल होल नंबर को डिफाइन करता है। ये एक पूरे एटम के जैसा है। जिस तरह से एटम के अंदर नेगेटिव भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, उसी तरह से हमारे साइंड इंटीजर या फ्लोट या लॉन्ग जो भी है, उसके अंदर हमारा पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है। दोनों ही रह सकते हैं, दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अनसाइंड के बारे में। अनसाइंड जो है ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो भी वैल्यू स्टोर करवाएगा उस वेरिएबल के अंदर, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर करवाएगा। इसलिए साइंड के लिए जब भी हम साइंड को प्रिंट करवाते हैं, साइंड वेरिएबल्स को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं परसेंट यू। ये स्पेसिफायर है परसेंट यू। इसके बारे में हम आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल पे। आगे बढ़ते हैं, का डेमो। ये एक प्रोटॉन की तरह होता है। जिस तरह से प्रोटॉन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उसी तरह से हमारा अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कैरी करता है। ये हमें याद रखने में मदद करेगी और आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आता है कैरेक्टर डेटा टाइप।
कैरेक्टर डेटा टाइप का काम होता है कि ये यूज़ होता है सिर्फ सिंगल कोट्स में किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए। किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करवाने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, यानी कि कीवर्ड यूज़ करेंगे कैर, और इसका वैल्यू जो होता है वो इनक्लोज होता है सिंगल कोट्स के अंदर। ध्यान रहे, आप जब भी कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको सिंगल कोट्स का यूज़ करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ए लिखने के लिए सिर्फ ए लिखना ही काफ़ी नहीं है, ए के साथ में आपको ये सिंगल कोट्स को भी देना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप होते हैं साइंड कैर और अनसाइंड कैर। इन दोनों का ही साइज़ 1 बाइट ही होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट से ज़्यादा स्टोर नहीं। इसके बाद है फ्लोटिंग डेटा टाइप। दिस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग नंबर्स। फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर कराने में हेल्प करता है। इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज़ अ रियल नंबर दैट कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। वैसा नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट को कैरी किए हुए रहता है, जैसे कि 63.5, 765.5, वर्ड फ्लोट कीवर्ड का। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोट। फ्लोट फर्दर क्लासिफाइड होता है एक फ्लोट के नाम से ही। उसके बाद होता है डबल, फिर लॉन्ग डबल। इन तीनों का साइज़ आप देख सकते हैं अलग अलग होता है। रेंज होता है इसका 4 बाइट्स, इसका 8 बाइट्स और इसका 10 बाइट्स। वॉइड के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसे हम डिस्कस करेंगे हमारे फंक्शंस पे। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब उस वॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये मेरा ईमेल आईडी है, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे पे जा कर के ज़रूर ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू।